एसी फटने से 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। फरीदाबाद के इस वक्त एक घर से एक बेहद ज़्यादा डराने वाला मामला सामने आया, जिसमें एसी में आग लगती है, ब्लास्ट होता है और उसके बाद 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस वक्त मैं आपको वो घर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कैसे वो रात को देर रात आधी रात एसी चल रहा था और एकदम से उसमें जो बाहर की यूनिट होती है स्प्लिट एसी में, आउटडोर यूनिट जो है उसमें आग लगती है, उसमें ब्लास्ट होता है। उसके जो कारण है शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरवाइंडिंग इस वक्त हो सकती है, लेकिन वो सबसे डराने वाली ये बात थी कि एक बड़ा ब्लास्ट इसमें होता है देर रात फरीदाबाद में, जो एक परिवार पूरा यहाँ पर सो रहा होता है। इस वक्त वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो एक बड़ा ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद बेहद भयानक आग यहाँ पर लग गई। पूरी जो इस वक्त जो ब्लास्ट जहाँ पर हुआ है उस जगह से आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये पूरा जितने भी फैन वगैरह थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। इस वक्त जो अंदर जितने भी रोटर थे वो पूरी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो वो गल कर इस वक्त बाहर आ गए। यानी कि कितनी भयानक आग उस एसी ने पकड़ी, वहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो दूसरे एसी का भी जो आउटडोर यूनिट था उसकी भी हालत इस तरीके की हो गई जिसमें कि वो दूसरे कमरों तक भी आग फैल गई। और यहाँ पर ये पूरी कोठी इस वक्त ये फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे जो लोग थे वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनके कमरों में धुआं घुसने के बाद वो दम घुटने से उन लोगों की मौत हो गई जो इस फ्लोर पे मौजूद थे। जो ये घर था उसकी भी मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप देखें तो घर पूरी तरह से जल चुका है। घर के हर कोई दरवाज़ा खिड़की कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहले तो एसी में आग लगती है, एसी में आग लगने के बाद एक बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट होने के बाद इस वक्त ये तस्वीरें अगर मैं नीचे से चलते हुए आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये पूरा इस वक्त यहाँ पर एशेज ही एशेज हैं। हर चीज़ यहाँ पर जो अलमारियाँ थी और ये जो स्प्लिट एसी का अगर आपको यहाँ पर देखिए बैक का पैनल यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि जो अंदर की तरफ यूनिट लगी हुई थी वो पूरी तरह से गल के यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मैम, क्या कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ? समझ क्यों नहीं आया? मैंने ही तो देखा जब स्प्लिट से आग निकल रही, 3:15 बजे मैं उठ गई। धुआं था मेरे कमरे में, स्प्लिट से ये हो रहा था। एकदम से बाहर से फट मतलब नहीं कुछ फटा नहीं, कुछ नहीं फटा। एसी पूरा सही था, बस आग निकल रही थी झमक। इंडोर यूनिट से, इंडोर स्प्लिट यूनिट इंडोर होता है, स्प्लिट से नीचे निकल रही थी और मैंने बेटी उठाया। उस समय क्या होता है, भागो अपनी जान बचाओ। और हम फटाफट गए 112 नंबर फायर ब्रिगेड जो आई करीब 50 मिनट में। मेरा घर जल गया और ऊपर वालों को हमने सबको बता दिया, ऊपर फ़ोन किया 4th फ्लोर, इनको बात हो गई। कितने फ्लोर तक कितने लोग रह रहे होंगे? सेकंड फ्लोर पे ये थे सचिन जी जो नहीं रहे। सचिन जी से मेरी 3:35 पे बात हुई। सचिन जी, उनकी बिटिया और रिंकू जी तीनों नीचे इस साइड को निकले हैं। मैंने कहा भैया आग लग गई है हमारे एसी में, आप नीचे आ जाओ। तो क्या जवाब? वो चले गए अंदर चल गए। फोन नहीं, हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, नीचे खड़े थे हम सब। ऊपर नीचे बालकनी में बात कर रहे थे और हम इधर थे नीचे। तो उन्होंने बोला, फिर गए, फिर वो 5 मिनट में फिर आए, कहते वो उसमें बहुत धुआं है। अब देखो फायर ब्रिगेड ही नहीं आई उनको निकाल सके। हम निकलने के लिए और कोई जगह नहीं? यही थी लिफ्ट और सीढ़ियाँ और दोनों जगह पे वो धुआं के कारण आई। हाँ, और वो ऊपर चले गए, ऊपर सच की तरफ। सच में ताला था, 4th वालों ने ताला लगा रखा है। और उनके बेटे को जो वो कहीं से कूदे क्या? वो कूदना चाह रहा था, लटका पड़ा था, उसको तोड़ के गेट निकाला गया है। ये साथ वालों ने निकाला है। कैसे, मतलब कि उनको कितने बजे लगी? 3:25 पे अगर सच? मैं यहाँ वीरेंद्र बढ़ाना मेरा नाम है, मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे रितु मलिक जी ने फ़ोन किया तकरीबन 4:30-5 के आसपास। तो मैं जैसे ही मुझे पता लगा मैं तुरंत पहुँचा तो यहाँ हालत बहुत ख़राब थी। आप उसी आधी रात में? मैं ही पहुँच गया था और इतने हालत ख़राब थे कि हमारे इस ग्रीन परिवार के 3 लोग जान अपनी गंवा बैठे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हुआ है। जैसे जब वो सीढ़ियों में आए, सीढ़ियों में आने के बाद इतना धुआं था, वहाँ उनका दम घुटने लगा, फिर वो वापस गए टॉप फ्लोर ऊपर गए क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कि जान कैसे टॉप फ्लोर पे वो जान बचाने के लिए टॉप फ्लोर पे गए तो वहाँ पर मुमटी में ताला लगा हुआ था। अगर वो ताला नहीं होता तो वो छत पे निकल जाते, जान बच जाती, लेकिन नहीं बच पाई। और उनके बेटे ने जैसे तैसे कूद कर लोगों ने उसको बाहर निकाला, तब जाके उसकी जान एक बेटे की बची। बाकी 3 से कूदे हो ऊपर से, पीछे से शीशा तोड़ के, और एक डॉगी की भी डेथ हो गई। ये जो एसी है इसमें भी कहीं ना कहीं जहरीली गैस का लगता है। इसमें भी आग लगने क्या कारण हो सकता है? ये शॉर्ट सर्किट एसी का कारण था। एसी हाँ, इसको लेके पूरा इसके अंदर और सीढ़ियों में
पहले अंदर आग लगी और उसके बाद उसने पूरी पकड़ ली, फिर पूरे घर में, और धुआं सारा उसमें चला गया, सीढ़ियों में ऊपर तक बिल्डिंग में मैं चला। आपको पूरा तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से जो आग लगी है वो आप देखो। यहाँ पर पूरा घर इस वक्त एक तरीके से तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखो तो वो जो बेड था वो पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। और यहाँ पर इस वक्त जो पूरी अलमारी वगैरह जितना भी जो पूरा गृहस्थी का जो सामान होता है वो पूरी तरह से इस वक्त हो चुका है। लगभग पूरी बिल्डिंग में कितने लोग रहते थे और क्या? ये 4 बिल्डर फ्लोर्स हैं, नीचे स्टील पार्किंग है, 4 बिल्डिंग बनी हुई है। इसमें 3:15 बजे के करीब आग लगी है एसी की यूनिट में, और दूसरे यूनिट ने भी इस आग को पकड़ लिया। धुआं था, हम भी पड़ोसी होने के नाते आए, यहाँ पर पूरे में धुआं था। तो रितु जी ने कॉल की, जो जिनका ये घर है, उन्होंने कॉल की कि भैया आप फटाफट से नीचे आ जाओ। जितना टाइम था तो नीचे आ नहीं पाए। ये नीचे भागे, नीचे से कॉल कर रहे हैं कि मेरे घर में आग लग रही है, सारे लोग नीचे उतर आओ। लेकिन धुआं, एसी की जहरीली गैस ऊपर तक गई। इन्होंने कॉल किया, वो बालकोनी में आए भी, बोला धुआं इतना ज़्यादा है कि घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम बाहर कैसे निकलें। छत भी नहीं जुड़ती थी आपस में? नहीं, आपस में छत मतलब बालकोनी है तो उसमें से कूद नहीं सकते, बुजुर्ग मतलब एजेड थे वो। 3 लोगों की इतनी दर्दनाक मौत हुई, एक बेजुबान जानवर भी मारा गया। मैं हरियाणा की प्रदेश सचिव हूँ बीजेपी महिला मोर्चा की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नायब सिंह सैनी जी से और हमारे फरीदाबाद के मुखिया चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारी ये कॉलोनी 423 एकड़ में फैली हुई है, यहाँ पर एक फायर ब्रिगेड का सेंटर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो हादसा हुआ, मेनली जो फायर ब्रिगेड लेट आई, 1 घंटा लेट होना, कुछ भी कितना बड़ा हादसा हो सकता है। अगर यहाँ पर होती तो उनकी जान बचाई जा सकती, वो जाने बच सकती थी। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, मैं साइड से निकलने की कोशिश करता हूँ। जो जिनका खुद घर है, उन महिला से हमने बात करी, जिनका घर है, वो खुद बता रही हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। तो देखिए इस वक्त मैं दूसरी तरफ से चल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इस वक्त जो हालात थे वो पूरी तरह से यहाँ पर पूरा जो गृहस्थी का सामान है वो जल चुका है। और इतनी देर तक जला है तो आपको वो पूरी तरह से गला हुआ सामान यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जितने भी गृहस्थी का सब कुछ जो होता है वो इस वक्त अपना गंवाना पड़ गया। वो एसी फटना जिसका एक कारण है, एसी जलना, एसी की इंडोर यूनिट स्प्लिट एसी था, वो इस वक्त यहाँ पर पूरे दरवाजे के दरवाजे, इस वक्त आग इतनी भयानक थी। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पूरे घर में आग पहुँच गई। अगर मैं हॉल के एरिया में भी आऊँ तो अंदर भी पूरी इस वक्त आग फैल चुकी थी। और वो पूरे इस वक्त बिल्डिंग की भी मैं इसको तस्वीर दिखाऊंगा अगर हम आए। देखिए दूसरा कमरा जो इस वक्त है वो यहाँ पर अगर हम तस्वीर देखें तो दूसरे कमरे में भी आग लग गई थी। और वो लगने के कारण ये दूसरे कमरे में भी स्प्लिट एसी जो है वो इस वक्त इसमें भी आग लग गई। बाहर आउटडोर यूनिट थी, उस एसी की हालत देखिए आप। वो आग ने पूरा इस वक्त घर था वो अपने चपेट में ले लिया था, पूरी तरह से आग लग रही थी। और जो ऊपर के फ्लोर पे जो लोग रह रहे थे वो इतनी ज़्यादा, क्या था ये डॉग भी उसमें था। अच्छा ये देखिए ये जो बदजुबान जानवर था। और जो लोग इस वक्त जहाँ पर बचा रहे थे लोगों को, उनसे भी देखिए क्या हो रहा था उस टाइम। ये 1.5 की 2 के बीच में आग लगी नीचे, ये इसी उस साइड वाले में लगी पहले। और उनको जैसे मालूम पड़ा ये कि आग लगी है तो दूसरे रूम में सो रहे थे बाप बेटे, तो उनको भी जगाए, नीचे ले गए। उनको नीचे ले जाने के बाद फिर ऊपर वालों को फ़ोन किए, बोले ऐसे ऐसे घर में मेरा आग लग गया, आप लोग नीचे आ जाओ। तो ये नीचे आने से पहले ही आग इतना धुआं हो गया था कि सीढ़ी घर के नीचे से उतर नहीं पाए। कोई बचाने के लिए बाहर लोग खड़े थे, अंदर क्या अंदर बाहर हो, पुलिस वाले तो आ गए थे 10 मिनट बाद। अच्छा, पुलिस वाले 10 मिनट बाद आ गए, उनके सामने मौत हो रही है बेसिकली, उनको बचाने के कैसे बचाएगा, इतना धुआं है कि वहाँ कोई जाने की वो नहीं होगा। पुलिस वाले आ गए थे मैम उस टाइम पे, देखिए जिनका घर था। कब तक खड़े रहे वो पुलिस वाले? तो बेचारे फिर गए 2-4, लेकिन लेके तो वो खुद, मतलब आप कह रहे हो कि पुलिस वाले 10 मिनट में आ गए और 50 मिनट तक फायर ब्रिगेड नहीं आई, तो 40 मिनट तक पुलिस वाले भी फायर ब्रिगेड नहीं बुलवा पा रहे? भाई वो फोन नहीं कर सकते ना, उनको डायरेक्शन देते रहे। एक हमारा गेट बंद था 10 नंबर वाला, 10 नंबर का गेट बंद होने से फिर 4 नंबर डायरेक्शन दी, यही करते रहे हम। तो भाई इतने पजल थे, हम आपको क्या क्या बताएं। भाई सबसे पहले होता है फायर ब्रिगेड आए, वहाँ फायर ब्रिगेड ही नहीं मिली तो मेरा घर तो सारा बर्बाद हो गया। कोई छत नहीं बची, कोई सामान नहीं बचा, कुछ नहीं। सब में आग अंदर से शॉर्ट सर्किट से पहुंच गई और मेरा घर बर्बाद। जान बच गई, गुरुजी का बड़ा शुक्राना ही शुक्राना गुरुजी। मुश्किल समय परिवारों के लिए भी है और
ये पूरा घर जो है, पूरा घर, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि जहाँ एसी था उसी कमरे में आग लगी, पूरे घर में इस वक्त आग लग गई है। ऊपर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए पूरे घर में। इधर भी हॉल में भी आए तो अपने साथी इस वक्त सुनील पांडे को कहूँगा कि अगर हम आगे की तरफ चल के उनको पूरा इस वक्त दिखा पाएँ। देखिए यहाँ निकलेंगे, अगर आप हॉल में देखें तो इस हॉल में पूरा जो डाइनिंग टेबल है वो आपको इस वक्त इस हालत में नज़र आ जाएगा। पूरा जो इस वक्त जगह थी वो था। अब इस बिल्डिंग का मैं जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से फर्स्ट फ्लोर पर जो आग लगी फुटता है वो परिवार तो यहाँ से भाग के चला जाता है। जो फर्स्ट फ्लोर पे जिस कमरे में एसी लगती है तो इस घर से निकल के वो परिवार चला जाता है, लेकिन जो सेकंड फ्लोर पर परिवार था वो जो रहता था उनको इसी रास्ते से निकलना था, लेकिन वो उस घर में आग लगे होने के कारण जिस तरीके से धुआं जो ऊपर पहुंच रहा था, देखिए इस रेलिंग पर भी आपको नज़र आ जाएगा कि ऊपर के फ्लोर तक वो धुआं कितना और किस कदर आ रहा था। और ये काली सीढ़ियाँ बता रही हैं कि ये आग लगने का नहीं, ये सिर्फ वो इस वक्त धुआं जो पहुँच रहा था वो यही घर था। यही वो घर था जहाँ पर इस वक्त अभी ताला लगा हुआ है, लेकिन इसी घर से वो लोग निकल नहीं पाए और वो जो धुआं लगातार बढ़ रहा था। देखिए इस ज़मीन पर अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर वो धुआं लगातार आ रहा था और ये धुआं कितना ज़्यादा होगा इस वक्त यहाँ पर ये समझ आ रहा है। उन्होंने कोशिश करी है, ये कांच तोड़ने की कोशिश की है कि यहाँ से कोई निकल पाए, लेकिन अगर बचने के रास्ते को देखें तो आप देखिए कितना गहरा है। यहाँ से कोई जाकर बचने की भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। कांच तोड़ के धुआं निकालने की कोशिश की गई कि धुआं निकल पाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी जान बचाकर नहीं जा सकता था। और ये इस वक्त इसी बिल्डिंग के और भी ऊपर के फ्लोर पे आए तो ये हालात आप देखिए कि किस तरह से सारा धुआं इसी जगह आ गया था। अगर कोई जान बचाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते भी आ रहा है, क्योंकि आग लगने के बाद सीढ़ियों का रास्ता लेना होता है, तो वो चौथे फ्लोर तक किस तरह से धुआं पहुंचा। वो जो फैमिलीज थी, वो जो लोग थे, वो यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो हबड़ा दबड़ी हुई होगी। आप देखिए कांच टूटे हुए हैं, कांच टूटे होने के साथ साथ इस वक्त जो जूते चप्पल बिखरे हुए हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से कहीं कहीं पर इस वक्त खून के निशान आपको दिख जाएंगे, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए कितना ऊपर नीचे हो रहे होंगे। इनको हम अपनी टीम से ब्लर करने को कहेंगे। और ये पूरा जो इस वक्त गेट था वो खुला हुआ नहीं था, अब इस गेट को खोला गया है, लेकिन जब आग लगी हुई थी तो उस समय पर ये जो दरवाज़ा है ये दरवाज़ा बंद था। अब इसको खोल दिया गया है, तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन ये इस वक्त यहाँ तस्वीरें कि अगर ये गेट खुला होता तो वो लोग बाहर आकर अपनी जान बचा सकते थे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में आग नहीं लगी थी, लेकिन जो फ्लोर्स के अंदर धुआं भर गया था वो इस वक्त जान ले रहा था। और यहाँ पर मैं आपको लोकेलिटी की भी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो लोकेलिटी है वो यहाँ पर नीचे की तरफ था। आसपास जा पाते, अपनी जान बचा पाते, लेकिन वो लोग इस छत तक ही नहीं आ पाए, क्योंकि देर रात को कोई भी दरवाज़ा खोलने के लिए यहाँ पर तो जो ताला लगा हुआ था उसके लिए चाबी के लिए कोई नहीं पहुँच पाया। और यही इस वक्त वो दुखद हादसा रहा कि एक घर में आग लगती है और जो फर्स्ट फ्लोर पे आग लगने के बाद वो लोग आग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन जो सेकंड फ्लोर पे जो परिवार था वो दम घुटने से इस वक्त अपनी जान गंवा देता है। और ये गेट अगर समय पर खुल जाता, टूट जाता, खुल जाता तो उन लोगों की जान बच सकती थी। फरीदाबाद में एसी फटने से एक घर में आग लगने के बाद 3 लोगों की जान जाने का इस वक्त मामला आया है। देर रात आग लगने के बाद वो परिवार वाले उस धुएं के कारण, दम घुटने के कारण मर गए। लेकिन आप देखिए इस वक्त वो जो इस वक्त घर है उसकी तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आपको समझ आएगा कि फर्स्ट फ्लोर पे इस वक्त वो एसी है वो फटता है। उसकी आउटडोर यूनिट जो है, यानी कि स्प्लिट एसी के बाहर का जो यूनिट होता है आउटडोर यूनिट, वो फटता है, उसमें ब्लास्ट होता है और उसके बाद वो इंडोर यूनिट भी आग पकड़ लेती है और पूरा घर जल जाता है। और जिसका सारा धुआं, उस आउटडोर यूनिट का पूरा धुआं सेकंड फ्लोर पे जाने लगता है। तो जो फर्स्ट फ्लोर में जिस घर में एसी फटा वो लोग तो निकल गए, लेकिन जो दूसरे फ्लोर पे इस वक्त जो लोग मौजूद थे वो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उनका इस वक्त जो दम था वो घुट गया। वो अपनी जान बचाने के लिए निकल रहे थे। मेरे साथ पड़ोसी जो है वो मयंक हैं। मयंक, एग्जैक्टली कितने बजे क्या हो रहा था? सर 1:30 बजे करीब एसी ब्लास्ट हुआ था। ये ऊपर वाला, ये बाहर की आउटडोर यूनिट, ऊपर नीचे वाला ठीक था, ऊपर वाला ब्लास्ट हुआ था। उसके चक्कर में पूरी आग फैली। 2:30 बजे हमें पता चला, जब थोड़ा कांच का फटा और स्मेल आने लगी, दादी जी को पता चला कि ये हुआ है। तो ब्लास्ट हुआ था, कांच फटा था आगे वाला।
तो कांच फटने के बाद अपना इसके बाद दादी ने भागती में आई कमरे में कि मयंक टीनू उठो, पापा का नाम फादर का घर में वो है, तो कहते उठो बाहर भागो, आग लगी आग लगी। हमें लगा आग लगी, हमें लगा घर बिल्डिंग खाली हो गई। हम यहाँ से नल ऑन करके प्रेशर ऑन करके पानी मार रहे हैं, बाल्टियाँ मार रहे हैं, 250-300 बाल्टी पानी मारी हमने, बाहर की आग बुझा दी, अंदर फैल चुकी थी पूरी फैल चुकी। इंडोर यूनिट ने भी फिर आग पकड़ी और वहीं से ही निकल नहीं, कांच फटा, पर्दों में आग लगी, पूरी अलमारी सब भसम, अंदर सब शुरू हो गया, आग लगी। तो ऊपर फिर उसके बाद हम बुझा रहे थे, हमें पता हमें लगा खाली हो गया। तो बाद में आवाज़ आई ऊपर से बचाओ, मैं छोड़ा पाइप, मैंने पाइप पकड़ो, मैं भागा ऊपर, गेट खोला, छत पे देखा, पीछे से वापस की आवाज़ आई बचाओ। तो देखा तो जो एक्सपायर हो गए उनका बेटा पीछे कांच में फंसा हुआ था और उसके दीवार पे आते दम घुटने। उनकी फैमिली तब तक थी, बेटी जा चुकी थी, तो उसको निकाला, उठाया, लेके आए, उसको लिटा दिया पहले 5 मिनट, मैंने थोड़ा साइड हो जाओ ऑक्सीजन आए, फिर उसके उसको पानी पिलाया बिठाकर। उसके पैर से इतना खून निकल रहा था, उसके पैर पे अपनी शर्ट उतार के बांधी मैंने टाइट करके। मैंने कहा खून रुक जाए भाई, हॉस्पिटल तक चला जाए करके। फिर नीचे आया, फिर मैं ऊपर भागा तो सचिन मैंने बोला बचा ले, बस जैसे उन्होंने बोला बचा ले, वहीं इन्होंने दम तोड़ दिया। और वैसे मिसेस खड़ी हुई थी हाथ जोड़कर, वो गिर गई एकदम सीढ़ियों में, वो भी चली गई ऑन द स्पॉट। देखने वाली थी, जो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा ना बचा लो, वो देखा नहीं गया, वो रहा नहीं गया। हाँ, वो छत के जो खिड़की का गेट के नीचे एक लॉबी होती छोटी सी, वो वहीं पे थे। और उसके बाद हमने कहा बेहोश हो गए, तो हम लोगों ने फटाफट ऊपर गए, ग्राइंडर ऊपर 4th फ्लोर पे लेबर लगी है, तो ग्राइंडर लेके दरवाज़ा काटा, दरवाज़ा आधा घंटा 20 मिनट तो खा ही जाता कटने में, बस काट के अंदर गए हैं। जब तक भैया तो जा चुके थे, नीचे नहीं आ पाए क्या? भैया नीचे से धुआं, हीट बहुत आ रही थी ऊपर, सीढ़ियों में जाने का सवाल ही नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद भैया तो जा चुके थे, मैंने बेटी और भाभी को चेक करो, थप्पड़ मारे, नहीं थे, पैर में जो जख्म थे खून भी नहीं था उसमें, सब सूख गया था। उनके जो बड़े बेटे थे उनकी जान तो बचा ली, लेकिन जो बाकी जो परिवार था उनको देखिए बचा नहीं पाए। जिस तरीके से आग लगी हुई थी, धुआं उठ के आ रहा था, बेहद ज़्यादा इस वक्त खतरनाक हो गया था। और वो एक एसी फटता है और उसके बाद कुछ देर में इतना कुछ हो गया कि किसी को समझ नहीं आया। छत के ज़रिए पड़ोसी एक की जान तो बचा पाए, लेकिन बाकी 3 इस वक्त दम घुटने से उनकी मौत हो गई। वरुण वसीम, एबीपी न्यूज़।